Hey everyone, welcome back again to my space. This is CR, the space of imaginary access. जैसे कि मैं यहाँ पे लगातार हर बार की तरह जेईई मेंस और एडवांस के क्वेश्चंस करवाता हूँ, तो आज भी मैं यहाँ पे आपके लिए एक सवाल लेके आया हूँ जो लगभग आज से 10 साल पहले पूछे गए थे जेईई मेंस में। ये क्वेश्चन है मैट्रिसेस से और ये पूछे गए सवाल मेंस में है 2012 में और आज 2022, लगभग 10 साल पहले ये सवाल फ्रेम करा गया था आईआईटी के लिए। ये इस क्वेश्चंस में बहुत सारे कंसेप्ट जो सीखने लायक होगी, तो इसको मैं आगे डिस्कस करते हुए कंसेप्ट कॉर्नर पे भी मैं इसके बारे में डिस्कस करूंगा। जैसे कि ये क्वेश्चंस मैट्रिसेस से है और इससे पहले मैंने एक सेशन कंप्लीट कर चुका डिटरमिनेंट का। डिटरमिनेंट पे जितने भी तरह के क्वेश्चंस आए थे वो सारे मैंने मेंस या एडवांस पे सारे डिस्कस कर दिए। ये क्वेश्चंस मैट्रिसेस से है, तो हमारे पास दिया हुआ है यहाँ पे एक मैट्रिक्स P है जो AIJ के फॉर्म में 3x3 ऑर्डर में है। मैट्रिसेस Q इक्वल टू जिसका एलिमेंट Bij के नाम से दर्शाया गया है या दिया गया है, Bij इक्वल टू 2 प्लस Ij इनटू मैट्रिसेस ऑफ P, ऐसा कुछ दिया हुआ है। उसके बाद कुछ स्टेटमेंट जो I 1 से ज्यादा होगा और उसके बराबर हो सकता है, और J यहाँ पे कॉलम बोला जा रहा है जहाँ पे 3 से इक्वल टू और लेस देन होंगे। डिटरमिनेंट P का वैल्यू दिया हुआ है 2 और हमको फाइंड करना है डिटरमिनेंट ऑफ Q। तो इस सवाल को करने से पहले हम लोग देखते हैं कुछ कंसेप्ट के बारे में, तो हम ध्यान देते हैं कंसेप्ट कॉर्नर पे। मेरी इस वीडियो में कंसेप्ट कॉर्नर काफी इंपॉर्टेंट होगी। कोई भी सवाल करने से पहले मैं थोड़े बहुत उसके बारे में आइडिया लूंगा ताकि ये सारे सवाल आपसे बन जाएंगे आराम तरीके से। जैसे कि हमारे पास कभी भी डिटरमिनेंट से कोई भी कांस्टेंट टर्म अगर बाहर निकालना होगा, कोई भी कांस्टेंट टर्म को अगर डिटरमिनेंट से बाहर निकालना हो तो क्या होता है, जितने ऑर्डर्स की जिस ऑर्डर की ये डिटरमिनेंट होगी उतना ही उसके पावर पे कांस्टेंट पे पावर लग जाएगी k टू द पावर n ऑफ डिटरमिनेंट की। तो ये थी आज का कंसेप्ट कॉर्नर, ये शायद आप लोगों ने पढ़ा होगा और वैसे उसी पे ही ये सवाल करा गया है बहुत ही आसान तरीके से। बहुत लोग इसे देखेंगे और थोड़ा कंफ्यूज होने लगेंगे कि 2 टू द पावर 10 ये लगभग डेटा जाना जैसा लगता है, 1 GB इक्वल टू कितना MB। तो बहुत लोग गलतियां यहाँ भी कर सकते हैं, लेकिन पढ़े लिखे लोग तो गलती नहीं करेंगे। उसके अनुसार से ये डेटा या ये कंसेप्ट कॉर्नर को देखते हुए हम लोग आगे बढ़ते हैं। जैसे कि हमारे पास दिया गया Q एक डिटरमिनेंट है जहां पर उसके एलिमेंट के बारे में बात करा जा रहा है। तो हम लोग अगर इसको हम भरना स्टार्ट करेंगे तो किस तरह से भरेंगे, जैसे हमारे पास डिटरमिनेंट बनाते हैं या फिर मैट्रिक्स Q जो लगभग क्या दिया हुआ हमारे पास 2 Ij के फॉर्म में, और ये Ij। पहला अगर एलिमेंट का बात करें, पहला एलिमेंट में A11 होता है, तो A11 के जगह पे क्या भरेंगे, अगर हम ध्यान से देखें A11 की जगह पे A11 यहाँ पे एलिमेंट ऑफ Q की बात करा जा रहा है तो B के बेसिस पे बात करेंगे तो क्या हो जाएगी B11, उसके अनुसार से क्या बढ़ते जाएंगे देखेंगे 2 1 प्लस 1 इंटू A11। इसको हम क्या ले सकते हैं 2 का पावर 2 और ये A11, ये आगे चलता रहेगा। उसी सिलसिला को आगे बढ़ाते हुए क्या करेंगे B, ये हमारे पास B12 इक्वल टू क्या हो जाएगा 2 1 प्लस 2, यहाँ पे A12 लिखेंगे और इसको हम लोग करेंगे सम और ये हमारे पास हो जाएगा 2 की पावर 3 और यहाँ पे A12। ऐसे हम लोग करते 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 पूरा सारे एलिमेंट बनेंगे B33 तक, और B33 तक क्या आ जाएगा 2 का पावर यहाँ पे 3 प्लस 3 और यहाँ पे A33, और ये अगर सॉल्व करें तो क्या हो जाएगा 2 टू द पावर 6 और ये हमारे पास क्या हो जाएगी A33। अगर इस डेटा के अनुसार से अगर लोग आगे बढ़े या फिर इस तरह से अगर लोग एक एक चेक करेंगे तो आईआईटी मेंस में ये सब सवाल करने में बहुत समय लग जाएगी। तो कभी कभी हम लोग अपना दिमाग यूज करते हुए आगे बढ़ना होगा। जैसे हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे पहला पोजीशंस पे इस तरह से कुछ क्वेश्चन है, तो इसको हम सॉल्यूशन करते हैं। कैसे होगा ये सॉल्यूशन, 2 का पावर यहाँ पे 2 हो जाएगा और A11 दिखेगा, यहाँ पे 2 का पावर 3 हो जाएगा और यहाँ पे A12 दिखेगा, यहाँ पे 2 टू द पावर 4 हो जाएगा और यहाँ पे A13 दिखेगा। कुछ ऐसा ही, क्लियर। अब आगे बढ़ेंगे A11। अगर आपको अगर इसको हिंट करते हुए अगर आगे बढ़ना है अच्छे तरीके से तो पहले आप एक एलिमेंट भर लो। यहाँ पे क्या है 11 12 13 22 23 और ये यहाँ पर क्या होगा 3 2 3 और यहाँ पे 3 3। ये तो हो गया। अब रहा बात कांस्टेंट की, तो कांस्टेंट को हम लोग देखेंगे कैसे करते हैं इसको। 2 सब में तो 2 होगा, ये तो हम लोग को पता है, सब में 2 तो होगा ही होगा। अब 2 का पावर क्या होगा 2 प्लस 1 3 3 प्लस 1 4 2 प्लस 2 4 3 प्लस 2 5 3 3 6 और ये हमारे पास 5। अब ध्यान से देखें तो यही डिटरमिनेंट, इसी डिटरमिनेंट का वैल्यू हमसे पूछा गया है और ये कितना आसान है। यहाँ पे देखिए 2 टू द पावर 2, अगर इसे हम कॉमन
कॉलम 1 से कॉमन निकाले 2 टू द पावर 2 को, तो हमारे पास क्या निकलेगा, अगर 2 टू द पावर 2 को कॉमन निकालेंगे कॉलम 1 से, और यहाँ पे 2 टू द पावर 3 को कॉमन निकालेंगे, यहाँ से 2 टू द पावर 4 को, टेकिंग कॉमन फ्रॉम C1, C2 एंड C3 रिस्पेक्टिवली। ओके, यहाँ तक पढ़ते हुए जैसे हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से 2 टू द पावर कॉमन निकालते हैं, क्या होता है यहाँ पे 2 टू द पावर 2, 2 टू द पावर 3, 2 टू द पावर 4। ये करने के बाद सीधा हम लोग कहाँ तक पहुंचेंगे, सो देखते हैं। यहाँ पे ये कंसेप्ट कॉर्नर को मैं इरेज कर रहा हूँ, लगभग इसकी सॉल्यूशन आ ही चुकी है, बस आपको देखने का समय लगाना है। यहाँ पे हमारे पास एलिमेंट एज इट इज रिपीट करेंगे, A11, A12 और यहाँ पे A13 जो मैंने कॉमन निकाल लिया। यहाँ से मेरे पास बचा सिर्फ 2 और A12, यहाँ पे भी क्या बचा होगा 2 और ये A22, यहाँ पे भी बचा होगा 2 और यहाँ पे A23। आगे बढ़ेंगे, यहाँ पे हमारे पास क्या हो रहा होगा 2 का स्क्वायर, क्योंकि मैंने 2 का पावर 2 को बाहर निकाला है, तो 2 का स्क्वायर और ये 13, यहाँ पे भी 2 का पावर स्क्वायर ही होगा और ये 23, और यहाँ से 2 का पावर 4, ये हमारे पास A33 2। अब देखिए तो ध्यान से, तो कॉमन यहाँ से 2 निकलेगा रो 2 से और रो 3 से, रो 2 से 2 निकलेगा, तो हम लोग क्या करेंगे, रो 2 से 2 का पावर 2, 2 का पावर 3, 2 का पावर 4, ये मल्टीप्लाई फॉर्म में है, और यहाँ पे 2 रो 2 से और रो 3 से 2 का पावर 2। ये लिखते ही हम लोग पास क्या है, ये पूरा डिटरमिनेंट का वैल्यू हो जाएगा A11, A12, 2। इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, डिटरमिनेंट ऑफ P। अगर ये लिख सकते हैं तो आगे हम लोग बढ़ते हैं, देखते हैं ध्यान से। बस इसी का प्रोडक्ट दिख रहा होगा, यहाँ से हम लोग 2 निकाला, यहाँ से 2 का पावर 2, तो ये देखें तो क्या हो जाएगा 2 का पावर 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 1 प्लस 2, और ये इसको सॉल्व करते हुए क्या निकलेगा 2 ही निकलेगा। तो देख लेते हैं ये कितना सॉल्व हो गया, 2 3 6 10 12, यहाँ पे 12 आ रही है, और ये हमारे पास क्या हो जाएगा 2। इसको सॉल्व करते ही क्या दिखेगा 2 टू द पावर 13, और ये हमारे पास क्या निकला, डिटरमिनेंट ऑफ Q का डिटरमिनेंट वैल्यू क्या निकल गया, ध्यान से देखें तो हमारे पास 2 टू द पावर 13, और ये इसका सही आंसर है। तो जिन बच्चों ने इसका आंसर करके आया हुआ एग्जाम में वो सही होंगे और बाकी लोग गलत। तो ये क्वेश्चंस वाकई बहुत आसान थे, अगर मैं इतना समझाने लगा तो समय लगती है, अगर आप लोग के थोड़े से भी कंसेप्ट अगर अच्छे होंगे तो ये क्वेश्चन करने में हलवा ही था, लगभग हलवा। तो आप लोग देखें एक बार सॉल्यूशन ठीक से और आगे बढ़े।